ओम शांति। आज 31 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब सच की वार्तालाप करनी है। तुम जज कर सकते हो कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप खुद बुद्धिमान हैं। आप खुद सोचिए कि जो बाबा हमें बता रहे हैं वो सही है या जो दुनिया ने बताया वो सही है। खुद जज करना। हाँ, जो लोग करते आए हैं यही बात आप दूसरों को भी कह सकते हो। आप खुद समझदार हैं, खुद सोचिए कि जो बात हम आपको बता रहे हैं वो सही है या जो आप सोच रहे हैं, जो सुनते आए हैं वो सही है। ठीक है, तो क्या है, उन्हीं के ऊपर आप छोड़ दो। अपना दिखाओ ही मत कि हम ज्यादा बुद्धिमान हैं। बाबा बुद्धिमानों का बुद्धिमान है। ठीक, तो बाबा ने कहा खुद समझो कि क्या सही है और क्या गलत है। तो प्रश्न है, अंतर्यामी बाप दुनिया के सभी बच्चों के अंदर कौन सी बातें जानते हैं? तो आंसर है, बाप जानते हैं कि इस समय सभी में 5 भूत प्रवेश हैं। रावण सर्वव्यापी है। तुम बच्चों ने तो 5 भूतों का दान दिया है, लेकिन कभी कोई वापस ले लेते हैं। माया की बहुत कड़ी बॉक्सिंग है। बार बार हारने से कमजोर हो जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे, दान देकर फिर वापस नहीं लेना, माया से हारना नहीं। अमृत वेले उठ बाप को याद करना तो भूत भाग जाएंगे। ठीक है, बाबा को जो विकार दे दिए वो क्या नहीं करने, वापस नहीं लेने हैं। क्यों नहीं लेने? क्योंकि आपके किसी फायदे की चीज नहीं है वो। ठीक है, बाबा ने कहा वापस नहीं लो मेरे से। तो गीत है, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। बड़ा सुंदर गीत है। नहीं, ये गाने के साथ साथ इसकी वीडियो भी बहुत सुंदर है। इतनी आंधी तूफान आते हैं तो भी दिया बुझता नहीं है। तो इसका मतलब आप समझ गए, ये गाना हम अपने से जोड़िए कि चाहे कितने भी माया के तूफान आए, हम पीछे हटेंगे। हाँ, हम बुझेंगे नहीं। ठीक है, ओम शांति। देखो कैसा गीत बनाया हुआ है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। जैसे गीता भागवत आदि बनाए हैं, परंतु समझते नहीं हैं। अभी तुम बच्चे इन सब का अर्थ समझते हो। तूफान और दिए की कहानी कैसी बनाई? मतलब बनाने वाले ने भी बड़ा अच्छा दिमाग लगाया, जो उसको ये समझ में आया। मनुष्य तो ऐसे ही सुन लेते हैं, तुम पूरे अर्थ को जानते हो। ये बात यहाँ की है। छोटा दीवा तो क्या, माया का तूफान ऐसा है जो बड़े बड़े दीवों को बुझा देता है। मतलब इतने समय से ज्ञान में चलने वाली आत्माओं को भी माया घेर लेती है। तो इसीलिए बच के रहना, अपने को बचा के रखना होता है। जैसे अभी बचा के रखे ना, मास्क लगा रखे सभी ने, या खुद को ही बचा रहे हैं। नहीं लगाएंगे तो खुद का ही नुकसान है, किसी का थोड़ी कुछ जाएगा। तो बाबा भी ये कहते हैं, तुमको खुद को बचाना पड़ेगा, इसमें किसी का कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपको खुद को माया से बचाना आना चाहिए। आपको ये समझ आना चाहिए कि ये जो है माया का वार हो रहा है। मेरा मन जो दुखी हो रहा है, ये किसका वार हो रहा है? माया का। मेरा जो योग नहीं लग रहा है, ये किसका वार हो रहा है? माया का। शरीर में जो हिसाब आ रहे हैं वो किसका वार है? माया ही है। तो इसीलिए आपको पहचान होनी चाहिए। पहचान कर लो और संभल जाओ, बाकी थोड़ी कुछ है। ठीक है, उसी में पड़े नहीं रहना होता। इसका मतलब जैसे ये है, जैसे कि कोई कहे जो बुखार है बुखार है बुखार, अरे बुखार है तो उठ के दवाई ले लो, कहने से क्या होगा? तो दवाई ले ली तो ठीक हो गई। तो ठीक इसी तरीके से मन दुखी है तो समाधान निकालो। ठीक है, समाधान निकालेंगे तभी तो सही होगा। ऐसे पड़े पड़े रहने से तो मन और ही खराब हो जाएगा। अब घर में आप पड़े हैं किसी बात को ले करके हैं, अब ये थोड़ी नहीं मैं तो ऐसी, मेरे को तो तुम अकेला छोड़ दो, मैं तो तुमसे किसी से बात नहीं करूंगी। और एक दूसरा ऑप्शन ये है कि चलो छोड़ो, मैं जा रही हूँ बाबा घर, जो हो रहा है होता रहे। क्यों हो गए सही? बस ये जो एक संकल्प आपको आ गया ना, समझ लो कि बाबा ने आपको क्या कर दिया? पार कर दिया, ठीक कर दिया। जब भी आपको बाबा के घर आने का संकल्प आए तो समझ लो कि आपके ऊपर कृपा दृष्टि सही चल रही है। समझ गए? क्योंकि वो जानता है ना आपके मनों के हाल। और अगर आपको घर में छोड़ दिया तो और बिगड़ जाएंगे हाल। तो कुल मिला के खींच लाओ, है जी। थोड़ी सी निकली है, नहीं 4:45 बजे करी थी शुरू। बाबा आ रहे हैं ना आज, इस वजह से थोड़ा सा मैंने कहा योग करें ना ज्यादा।
तो बात समझ में आ रही है? क्या कह रहे हैं? तूफान जो भी है तो फट से ललकार देना, बोलो हटो। हाँ, हम तो जाएंगे बाबा के पास, तो बस ठीक हो जाएगा, इतनी देर में ठीक हो जाता है। जैसे क्रोध होता है ना, 1 सेकंड का ही होता है। तो मैंने आपको सिखा रखा है, जब आपको गुस्सा है तो पानी पी लो तुरंत, तो उसे 1 सेकंड ही चाहिए, ठीक है? उस 1 सेकंड में ही वो आपको क्या कर देगा, ठीक कर देगा। और अगर उस 1 सेकंड का भी सबर नहीं है तो फिर वो कुछ का कुछ बिगड़ जाएगी बात। ऐसे ही माया का तूफान है, आपको परख होनी चाहिए, ठीक है? बाकी सब तो बहाने हैं लोगों के कि इन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने वैसा कह दिया, या मेरे शरीर ने ऐसा कह दिया, ये सब हमारे अपने बहाने होते हैं, ठीक है? तो आपको ये पहचान करके फिर आगे की ओर बढ़ जाना। बात समझ में आ रही है आपको? तो क्या कह रहे हैं कि बाबा कह रहे बच्चे, माया का तूफान ऐसा है जो बड़े बड़े दीवों को बुझा देता है। कभी मुरझा जाते हैं, योग कम हो जाता है। योग को घृत कहेंगे, जितना योग लगाएंगे उतना ज्योति जगी रहेगी। तो ये बात अभी की है। आत्माओं की ज्योति जगाने के लिए क्षमा को आना पड़ता है, जिसको ही परमपिता परमात्मा कहते हैं। परवाने भी मनुष्य के लिए ही कहेंगे। तुम कहेंगे परमपिता परमात्मा हमारे सामने हाजिर है, हम आंखों से देखते हैं, उनका शारीरिक नाम नहीं है। शिव तो निराकार है और नॉलेजफुल है, नॉलेज दे रहे हैं, इसीलिए तुम कहेंगे हम हाजिर देखते हैं, ठीक है? मतलब इस समय उसकी प्रेजेंस है, वो अपनी हाजिरी दे रहे हैं रोज अमृत वेले हमको आकर के जगा के और ज्ञान वर्षा करके, यानी मुरली सुना के। भले ही आंखों से नहीं दिख रहा है क्योंकि आंखें पतित हैं, लेकिन उसकी प्रेजेंस है। जो फील कर सके उसको कर ले, जैसे हम करते हैं फील, ठीक है? तो बाबा ने कहा वो तुम कर सकते हो क्योंकि तुम नॉलेज ले रहे हो। सुनाने वाला तुम्हें कौन है? शिव बाबा। मनुष्य कहते हैं परमात्मा हाजिरा हजूर है, परंतु पूछो कहाँ है, कहेंगे सर्वव्यापी है। अब सभी में परमात्मा है, अभी जितनी चेयर है सब में परमात्मा है? हर चीज में परमात्मा ऐसे के कहते हैं लोग। तो बाबा ने कहा यह तो बात ही नहीं ठहरती, वह तो आखिर राजयोग सिखाते हैं। तुम जानते हो हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, तो जरूर आंखों से तो देखेंगे ना, ठीक है? ब्रह्मा की आंखें ली उन्होंने, हमारी सुनने के लिए आंखें ली, हमारे सुनने के लिए कान लिए, और हमारे सुनने के लिए जो है बाबा ने कहा कान लिए, और तुम्हें देखने के लिए क्या लिए? आंखें लिए। कि तुम ये कह दो जी बाबा तुम तो दिखते ही नहीं हो, हमें ज्योति बिंदु हो। तो ठीक है, ब्रह्मा बाबा के तन में महसूस करो कि ब्रह्मा बाबा की आंखों से महाकाल सृष्टि का रचयिता मुझे देख रहा है। जो मेरी आत्मा का पिता है ना, वो मुझे देख रहा है, मेरी आत्मा का पिता, ठीक है? किसके माध्यम से देख रहा है मुझे? बस इसकी प्रैक्टिस करो आप, आपको अपने आप फिर क्या होगा, दिखने लगेगा। आप समझ रहे हैं? आपको अपने आप ये दिखने लगेगा कि शिव बाबा मेरे को देख रहे हैं। अच्छा, फिर आपको ब्रह्मा बाबा का चेहरा नहीं दिखाई देगा, हाँ, चेहरे में ज्योति बिंदु दिखेगा, ठीक है? तो ये प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ये कहीं सबके अपने अपने अनुभव होते हैं, लेकिन कुल मिला के जो अनुभव सुने गए हैं अभी तक वो यही होते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे, मनुष्य कहते हैं परमात्मा, तो बाबा ने कहा कैसे हाजिर हजूर है, सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? तो बाबा बोले तुम जानते हो ना शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, जरूर आंखों से तो देखेंगे ना। तुम कहते हो हम आत्मा हैं, जरूर स्टार मिसल है, देखने में भी आती है। खुद आत्मा कहती है मैं स्टार हूँ, बहुत महीन हूँ। आत्मा भ्रकुटी के बीच में रहती है, ठीक है? सभी ने बिंदी लगा रखी है, यहीं बैठी है कौन? आत्मा बैठी है। तो कोई कहते हैं हम कैसे माने? अच्छा, भ्रकुटी में नहीं, समझो आंखों में है, कहाँ ना कहाँ तो है तो सही। अब बिना आत्मा के आप कैसे बैठे हो? डर जाएंगे लोग। देखो किसी की मृत्यु हो जाती है तो कितना भी प्रिय क्यों ना हो, उससे तो दूर ही रहते हैं लोग। अच्छा, लेकिन हमारे साथ बड़ा अच्छा एक अनुभव रहा। जिस सेंटर पे मैं शुरुआत की थी सेवा की, मैं थी, तो वो ब्रह्मा बाबा के साथ की थी दीदी। उस समय मैं छोटी ही थी, 13 साल की थी शायद। तो उन्होंने जब शरीर छोड़ा था, तो जैसे ये डेड बॉडी है और हम यहाँ ऐसे बैठे रहते थे उनके साथ, जरा भी क्या नहीं लगा, डर नहीं लगा कि मतलब ये क्या है, मतलब रिंचक मात्र भी नहीं लगा।
और उनकी जो होती है अर्थी, जो मतलब वो था दहेज जो संस्कार होता है, इतनी जल्दी पूरा हो गया। बिल्कुल उन्होंने कहा था कि मेरी जो वो है ना, मेरे जो शरीर को ना कन्याएं ही उठाएं। तो हम लोगों ने उनको कंधा दिया था, जैसे कहते हैं ना, उन्होंने कि वो कन्याएं ही हाथ लगाएं और कोई ना हाथ लगाए मुझे। तो इस वजह से हम सब थे, हालांकि मैं तो वहाँ रहती थी, पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि देखो क्या नहीं लगा उस समय, डर इसलिए लगा क्योंकि वो देव आत्मा थी, वो पुण्य आत्मा ऐसी थी। नहीं तो किसी और मनुष्य के शरीर छोड़ दे तो लोग पास ज्यादा देर तक रोके बिना, बोले कब ले जाओगे आप डेड बॉडी को, क्योंकि पता है जो असली है वो तो आत्मा शरीर का क्या करेंगे। तो बात आपको समझ में आ रही है। तो जितनी जितनी अच्छी आत्मा होगी ना, वो उतना ही आपको मृत्यु के बाद भी सुख देगी, आपको किसी तरह का भय नहीं उत्पन्न करेगी। ठीक है, भले शरीर से निकल चुकी है लेकिन उससे वाइब्रेशन तो अच्छे रहेंगे, घर में माहौल से पता चलता है। आप समझ रहे हैं। जाने के बाद भी ना एक फीलिंग रहती है अलग। तो बाबा ये कह रहे हैं कि अब कहीं तो बैठी है आत्मा, चलो ठीक है, आंखों में समझ लो, आंखों में यहाँ समझ लो, यहाँ से सेंटर पॉइंट होता है बिल्कुल बीच में। जैसे एक वीडियो डाली थी, उसमें दिखाया था कि कैसे आत्मा वो घूमती है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्या करनी चाहिए, देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। अब तो फोन का साधन ऐसा है, इससे क्या कर सकते हो, आप देख भी सकते हो कि एग्जैक्ट में बैठी कहाँ है। एक वीडियो डाली है इसमें नहीं, मैं आपको बताती हूँ, जो हमने चैनल पे डाली है वो मैं आत्मा हूँ 1000 वाला, उसमें वही वीडियो है, बना हुआ है, वो पूरा बना हुआ है, उसमें दिखाया हुआ है अंदर का, पूरे दिमाग के अंदर का, कि कैसे बैठी है वो अंदर। ठीक है, तो समझे उसको। तो बाबा ने कहा अच्छा भ्रकुटी में नहीं समझो, आंखों में है, कहाँ ना कहाँ तो है। आत्मा ही कहती है ये मेरा शरीर है, भ्रकुटी शुद्ध स्थान है। ठीक है, आगे चक्र भी बोलते हैं कई लोग इसको, है ना। इसीलिए आत्मा का निवास स्थान यहाँ दिखाते हैं, टीका की निशानी भी यहाँ दी जाती है। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, इसमें संशय की कोई भी बात नहीं है। आत्मा याद करती है परमपिता परमात्मा को। अब बाबा ने याद दिलाई है, तुम्हारा पाठ पूरा हो रहा है। बाबा कह रहे हैं बच्चे अब तुम्हें शरीर दूसरा लेना है, अब तुम्हारा इस शरीर में पाठ क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। इसीलिए सभी तरह के क्वेश्चंस को फुल स्टॉप लगा दें। जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, सब ठीक हो रहा है, ये कह के स्टॉप कर दें। ठीक है, सवाल ना उठाएं अपने आप से, दूसरों से तो नहीं उठा रहे, अपने से तो उठा रहे, मेरी जिंदगी में ऐसे क्यों हो रहा है। तो इसलिए सृष्टि आखिरी मोड़ पर चल रही है, इसीलिए जब लास्ट मोमेंट पे होती है कोई चीज तो सब कुछ क्लियर करती है, सामने लाके पूरा अच्छे से सफाई करती है। नहीं तो इसीलिए आपको ये समझना है कि अब क्या हो रहा है, पार्ट पूरा हो रहा है। इसीलिए हर बात में क्या लगा देना आपको, फुल स्टॉप। कोई आपसे फालतू की बात भी करे तो फुल स्टॉप लगा, बोलो फालतू की बात आप ना करो, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, जो हो गया सो हो गया। सबके साथ जीवन में कुछ ना कुछ घटित होता है, ऐसा कोई नहीं है कि जिसके जीवन की कोई कहानी ना हो। अगर किताब लेके बैठे तो सबके लिए की किताब लिखी जा सकती है, तो इसलिए इन सब बातों से कोई फायदा नहीं है। किस बात से फायदा, बाबा की याद से, बस फुल स्टॉप से। कितना सुंदर कहा। ठीक है, तो पतित हो, बाबा ने कहा ड्रामानुसार 84 जन्म भोगने ही पड़ते हैं, आत्मा होना ही पड़े, यह अभी तुम जानते हो। जब समझाया जाता है तो तुम कहते हो बाबा बरोबर ड्रामा में तो पार्ट ही मेरा है। आपने समझाया है ये अनादि ड्रामा है, हम ड्रामा के परवश हैं। अभी तुम ईश्वर के वश हो तो ड्रामा को जानते हो, फिर तुम रावण के वश होने से बेताले बन जाते हो। बेताले आता था नहीं नाटक, बेताल पंचाल। हाँ, तो बाबा कहते हैं मैं तुमको कितनी अच्छी नॉलेज देता हूँ, सब कहते हैं ये तो बिल्कुल नई बात है। तो फिर बोल रहे हैं सच और झूठ सिद्ध करके बताया जाता है। भारत ही है सचखंड और झूठ खंड भी क्या बनता है, ठीक है। तो सचखंड में सच ही होगा, मतलब सतयुग में तो सचखंड है, और अभी क्या है देखो झूठ खंड है। तो झूठ खंड में झूठ का ही वार्तालाप है, कलयुग की दुनिया में झूठ ही झूठ है। जैसे देखो जिधर ईश्वर ईश्वर है, ऐसे देखो जिधर झूठ ही झूठ है। तो अब जब तुमको सच की वार्तालाप ना मिले तो तुम जज कैसे करो। कहने का मतलब ये है जब तक आपको सही बात पता ही ना चले तब तक आपको
समझ ही कैसे आएगी कि कोई सही बात भी है। या इसको ऐसे समझो, जैसे कि लोग हमसे कहते हैं कि अच्छा आप क्यों नहीं खाते हो, तो हम कहते हैं कि असलियत में आपको स्वाद का ही नहीं पता कि भोजन का स्वाद कहते किसे हैं। स्वाद वो है जो हम खाते हैं, स्वाद वो नहीं है जो आप खाते हैं। मतलब समझ गए? वो हर चीज में एक ही चीज का स्वाद खाते हैं, बहुत नेचुरल चीज का हाँ। स्वाद आप समझ रहे हैं कि जो स्वाद असलियत में भोजन का होता है ना, वो स्वाद आपने चखा ही नहीं है। तो ठीक इसी तरीके से जब सही बात आपको पता ही नहीं होगी तो आप झूठ को ही सही मानोगे। दुनिया में जो गलत बोलते आए, गलत कहते आए, करते आए, आप उन्हीं को सही मानोगे, क्योंकि आपने किसी ने आपको शिक्षा नहीं दी, किसी ने आपको सही बात नहीं बताई, तो आप यही समझोगे कि भाई ऐसे ही होता होगा, परंपरा चली आई, किसी ने क्वेश्चन नहीं उठाया तो ठीक है, हम क्यों उठाए। तो यही कह रहे हैं, ठीक है। तो तुमको राइट समझाता हूँ या वह राइट समझाते हैं, बाबा ने कहा खुद डिसाइड करो कि क्या सही है और क्या गलत है। तुम कहते हो मैं आत्मा हूँ, मेरी आत्मा को क्यों तंग करते हो? आत्मा ही तंग होती है। आत्मा अलग हो जाती है तो कोई तकलीफ नहीं होती। शरीर के साथ ही आत्मा अपना सुख भोगती है, फिर निर्लेप क्यों कहते हैं? परमात्मा के लिए भी कहते हैं वह नाम रूप से न्यारा है, लेकिन जब परमात्मा कहते हो तो ये भी तो नाम हुआ ना, ठीक है, वो भी तो क्या है? नाम है, परमात्मा शिव। कोई बुदबुदा कहते हैं, कोई ज्योति स्वरूप कहते हैं, ड्रामा में कुछ भी नहीं है, सॉरी पावनी का जानते कुछ भी नहीं है। यह एक ही ड्रामा है जो रिपीट होता है, हर एक एक्टर को अपना पार्ट बजाना है। बाबा क्या बोल रहे हैं, बच्चे सभी को क्या करना है? अपना पार्ट बजाना, सभी अपना अपना बजा रहे हैं। और रचयिता सबका एक है, वो कौन है? शिव बाबा। सारी सृष्टि का रचयिता, सभी देवी देवताओं का रचयिता केवल शिव है। तो इन बातों को कोई जानते नहीं है। वह तो समझते हैं आकाश में जो स्टार्स है ना, उसमें भी दुनिया है, वहां भी जाकर हम लैंड करेंगे, कहते हैं ना, लौट लेंगे। और एक बार जो ऊपर चला जाए वो सही सलामत नीचे आ जाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं। क्या गारंटी है? कुछ गारंटी नहीं है। मतलब ऑलमोस्ट ऐसा होता आते नहीं है, बहुत कम है, ना के बराबर। तो बाबा ने कहा प्लाट खरीद करेंगे, ऐसे कहते हैं। अब वह सत्य है या जो बाप समझाते हैं वह सत्य है? वो मनुष्य है, और मनुष्य भगवान से बड़ा कभी नहीं हो सकता। इसको ऐसे समझो, कोई भी मनुष्य अपना पिता नहीं बन सकता, पिता जैसा बन सकता है। कितने भी देव काम कर ले, परमात्मा का टाइटल उसे नहीं दिया जा सकता, देव आत्मा का दिया जा सकता है। देव परमात्मा नहीं कह सकते। तो बाबा ने कहा खुद डिसाइड करो क्या सही है और क्या गलत है। जो भी बाबा ने हमें नियम मर्यादाएं बना के दी हैं, उस पर खुद विचार करो कि इसमें गलत क्या है। ध्यान से समझो कि इसमें गलत क्या है। भगवान ने हमें ये शिक्षा दी है, ठीक है, देवता बनने की हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, चलो देवता को भी साइड में रख देते हैं, कहीं वो हजम नहीं हो पाती बात। तो एक अच्छा इंसान ही ले लो, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, आपके घर में कलह कलेश ना हो, सब प्यार से आपस में रहें, तो इसके लिए आपको भी तो थोड़ी शुद्धता पवित्रता अपनानी पड़ेगी। जिस घर में कलह कलेश ज्यादा होता है, अगर उस घर में जाके देखा जाए तो उस घर में रहने वालों का खान पान बड़ा खराब होगा, इस बात की पूरी गारंटी है। और जैसा खान पान होगा वैसा ही उनका मन होगा, वैसे ही होगा। जिस घर में माताएं बहनें क्रोध में आकर के भोजन बनाती हैं, डेफिनेटली उस घर में बच्चों में, हस्बैंड में बहुत अत्यधिक क्रोध होगा, बात बात में इरिटेट होते होंगे, ठीक है। तो सारा जो रोल है वो किसका है? अन्न का, ठीक है। जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहो तो अपने घर को स्वर्ग बना लो, चाहो तो आपके ऊपर है। तीनों टाइम भोजन बनता है सभी के घर में। अब इस तीनों टाइम में भी ईमानदारी से बता दो कि एक टाइम भी आप सही तरीके से बाबा की याद में बनाते हो? हाँ जी। चलो कोई बात नहीं, वो तो कोई बात नहीं है। जब भी बनाते हो, बनाते तो गुस्से से नहीं बनाते, हाँ, बाबा की याद में बनाते हैं, ठीक है। चलो आप जब भोजन करने बैठते हैं तो भगवान को शुक्रिया तो करें। हाँ। बनाते ना बना बनाया तो
आप बना ही आता है, बहू रानी बनाती है। नहीं, सर्वेंट है ना। अच्छा, सर्वेंट है। आजकल की बहूएं नहीं बनाती। तो हम ही बनाते हैं। चलो कोई बात नहीं, तो उससे तो आप अपने हिसाब से खड़े हो कि थोड़ा उसे सिखा सकते हो। वो तो मैं सिखाती हूँ। बहू को तो चलो फिर भी नहीं सिखा सकते, क्योंकि वो तो उल्टे सिखा रही है। ट्रेंड तो मैंने लिया था। फिर तो अच्छी बात है। तो फिर तो आप ही के हाथ में सब कुछ, क्या दिक्कत है। आप उसे जैसा कहोगी वो वैसा करेगा। उसे कहोगी तू अच्छे से भगवान की याद में शांत मन से बने हो। चलो बहुत अच्छी बात है, इस बात की बधाई हो आपको कि इतनी भी अगर घर में है सहूलियत, वो भी बहुत है। तो क्या कह रहे हैं कि बाबा ने कहा तो सत्य कौन है, बाप है। बाबा समझाते हैं वृक्ष एक ही है, यह वृक्ष अभी जर्जरीभूत अवस्था को पाया है। बाबा बोल रहे बच्चे बात कर रहे थे लैंड करने की, है ना। तो बाबा ने कहा ये क्या है, ये कुछ है भी बात, मतलब ये खुद डिसाइड करो कि क्या सही है क्या सही है। तो बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। बाप हाँ कितना अच्छी रीति बैठ समझाती है। फिर ये माया बिल्ली क्या कर देती है, जोत बुझा देती है। तूफान लगने से बड़े बड़े झाड़ गिर पड़ते हैं। लिखते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, इसको विघन ही कहा जाता है। सही राह पे चलने वाले के लिए तूफान है, गलत राह पे चलने वालों के लिए तूफान थोड़ी है। ठीक है, ये तो दुनिया का दस्तूर है। जब आप ईश्वरीय राह पे चलेंगे, कुछ अच्छा करने चलेंगे तो 100 लोग आपकी टांग खींचेंगे, और कुछ गलत करने चलेंगे तो कह देंगे कोई बात नहीं, चलो ऐसे तो हो जाता है। वो 100 लोग ये गलत और 200 लोग जुड़। ठीक है, तो इस बात को आपको अच्छी तरह बुद्धि में बिठा लेना है कि मैंने सही राह पकड़ी है, तभी मेरा विरोध हो रहा है, तभी मुझे रोका जा रहा है, तभी लोग मुझे परेशान कर रहे हैं या माया परेशान कर रही है। बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो सही राह पे चलने का संकल्प लेते हैं, और वो लोग साधारण नहीं है, वो महान है। आप लोग दुनिया वालों जैसे नहीं हो, समझ रहे। आप दुनिया वालों जैसे सोच नहीं सकते, आप दुनिया वालों से अलग हो, तभी तो आपने अपने जीवन को बदलने की ठानी। नहीं कौन है ऐसा कह देंगे तुम दूसरे को बदलो पहले, हम तब बदलेंगे। और यहाँ क्या सिखाते हैं आपको, बस तो क्या हो जाएगा, जो संसार है वो आपका स्वर्ग बन जाएगा। तो तूफान लगने से बड़े बड़े झाड़ गिर पड़ते हैं। लिखते हैं बाबा माया के तूफान आते हैं। बाबा कहते हैं बरोबर रावण की आसुरी संप्रदाय विघन डालती है। फिर पुकारते हैं, पुकारते पुकारते फिर माया के तूफान विकार में गिरा देते हैं। पुराने पुराने भी गिर पड़ते हैं। बाबा कहते हैं माया के तूफान तो आएंगे, परंतु तुम स्थैर्य रहना, ठीक है, टिके रहना। ऐसे नहीं है कि क्या है मतलब हमसे तो हो नहीं रहा, ऐसे थोड़ी होता है। कभी किसी को गुस्सा नहीं करना। कहते हैं बाबा हमको क्रोध भूत ने जीत लिया। बाबा कहते हैं बॉक्सिंग है, घड़ी घड़ी गिरते रहोगे तो कमजोर बन जाओगे। बार बार आपको गुस्सा आता रहेगा तो आपकी तो ताकत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तुमने तो विकारों का दान दे दिया है, दान देकर फिर वापस मत लो, ठीक है। कोई भी प्रकार का दान देकर वापस नहीं लिया जाता। कहानी भी है ना, राजा हरिश्चंद्र ने दान दिया था, तो ये मिसाल बैच बनाई है। तो बाबा को जो विकार दे दिए गलती से भी वापस चेक कर लेने हैं। तो बाबा ने कहा बाप कहते इंश्योर करना हो तो करो, नहीं करेंगे तो तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। वास्तव में दान की हुई चीज वापस हो नहीं सकती। समझो किसी ने दान दिया मकान बनाने में, मकान बन गया, फिर वापस कैसे हो सकता है। कन्या दान की, पैसे दिए शादी हो गई, फिर वापस कैसे देंगे। तो दान दी हुई चीज वापस नहीं आ सकती। आपने दान दे दिए, विकार अब आपके अंदर ही कैसे आ रहे हैं, तो बाबा से तुरंत कहो, ठीक है। तो बाबा समझाते हैं तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। सब साधु संत आदि कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है। अब नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती ही नहीं है। तो नाम भी पता है और रूप भी पता है आपको, ज्योति स्वरूप। आकाश का भी नाम है, तो परमात्मा का नाम तो सब जपते हैं। शिवलिंग की प्रतिमा है, फिर नाम रूप से न्यारा क्यों कहते हैं, परंतु हट से उतरते ही नहीं है। मतलब अपना ऐसा है, अपने आगे किसी को कुछ
तो हम सोचते हैं जो हम कह रहे हैं वही सही है ना। तो बाबा ने कहा इसीलिए समझाया जाता है। तो पहले पहले पूछो, कोई मिले तो उससे पूछो परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। वह तो पिता हुआ ना, वो कौन है हमारा? अब दिक्कत यही है, पिता के रूप में याद कितने परसेंट लोग करते हैं? ये तो करते ही नहीं, 0% है। तो हमें जब ये पता चल गया तभी तो हम कर रहे हैं। अब इसी वजह से दुखी है, ठीक है। परमात्मा को याद तब करते हैं जब सारी दुनिया साथ छोड़ देती है, जब कोई राह नजर नहीं आती तब भगवान की तरफ मुख करते हैं। तो पहले तो आश लगाए बैठे हैं लोगों पे, तो भगवान आपकी कैसे मदद करे। तो ये बात अच्छी तरह समझ लो कि अगर भगवान की मदद चाहिए तो इंसानों से बुद्धि क्या करनी पड़ेगी? हटानी पड़ेगी, ठीक है। मतलब आप अपना सच्चा सच्चा साथी उसे बना लो, दिल से उसे अपना लो, तभी वो साथ देगा। द्रौपदी का मिसाल याद कर लिया करो। 5 पतियों पे आस लगा के बैठी रही, किसी ने नहीं बचाया तो श्री कृष्ण को बुलाया, तो बोली पहले नहीं आए, तो बोले तुमने बुलाया ही कहा? तुम तो किस पे आस लगाए बैठे थे? अपने पतियों पे। तो बात यहाँ पतियों की नहीं है, बात यहाँ मनुष्यों की है, ठीक है। वो कोई भी हो सकता है। अब जब तक लोगों पे आस लगा के बैठे हैं फलाना मेरी मदद कर दे, मैं इससे बात करूं, कोई सोर्स निकल जाए, कहीं से मेरा कोई काम करवा दे, तो बाबा आपसे 100 कोस दूर रहेगा। वो कहेगा तुम उन्हीं से करा लो। और जब आप सबसे पहले समर्पित कर देंगे बाबा मेरे तो शुरुआत भी आपसे और आखिरी भी आप ही हो, मुझे नहीं पता अब आप कैसे मुझे निकालोगे, अब आप ही निकालो, तो फिर वो किसी न किसी को माध्यम बना के आप तक पहुंचाएगा, फिर उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है। अभी करते क्या, अभी तो पहले औरों से बात कर लेंगे तब करेंगे बाबा से बात, ठीक है। तो कैसे बात बने फिर, तो ध्यान रखेंगे। तो बाबा ने कहा पूछो, सामने शिव का मंदिर खड़ा है, यह आपका क्या लगता है? पिता है। तो पिता कभी नाम रूप से न्यारा व सर्वव्यापी हो सकता है? अब पिता तो एक ही है? और उस पिता का कोई नाम भी होगा। कहते ना भाई तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? क्या करते हैं तुम्हारे पिताजी? तो हमारे पिताजी का क्या नाम है? और क्या करते हैं वो, बताओ? हाँ, सबको प्यार करते हैं। तो कितनी अच्छी अच्छी बात निकल के आ रही है। पहले क्या कहा? सतयुग की स्थापना, दूसरा कहा पतितों को पावन बनाते हैं, और आपने क्या कहा? सबको प्रेम देते हैं, बहुत प्यार करते हैं। हाँ, प्रेम के सागर है। हाँ, कितनी अच्छी बात है, जीवन मुक्ति, कितने सारे गुण हैं उनके, सदगति के दाता है, पवित्रता के सागर है। भाई जी ने कितनी सुंदर बात कही, देखो। तो ये उनका काम है। तो आपको अपने पिताजी के बारे में नहीं पता तो फिर आपसे बड़ा मूर्ख कौन है? तो ऐसे पूछो लोगों से, मतलब मैं नहीं कह रही आपको, मतलब आप लोगों से पूछो कि आप ये बताओ, है ऐसे पूछने से ज्ञान की वृद्धि हाँ होती है। वही। तो आप पूछोगे ना तो आपको खुशी होगी। जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं ना तो हमें खुशी होती है, और आत्मा में ना जैसे ताकत आती है, जैसे जूस पी के अच्छा फील होता है ना, ऐसे ये भी ताकत है। तो क्या कह रहे हैं कि पूछो, कितनी अच्छी अच्छी बातें समझने की हैं। पिता कहते हो तो जरूर उनका नाम रूप भी है, बंदगी करते हो, बुलाते हैं ना, याद करते हैं तो जरूर उनसे कुछ तो प्राप्ति होनी चाहिए। इन सब बातों को तुम्हारे में भी सब नहीं समझते। भल यहाँ बैठे हैं, वह भी इतना निश्चय नहीं कर सकते, आज हैं कल नहीं रहेंगे। किसके वशीभूत हो गए? हाँ, भल बाबा ने कहा तुम सुनेंगे फलाने चले गए, देखते हो कितने रफू चक्कर हो जाते हैं, तूफान में गिर पड़ते हैं। वास्तव में है सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में रहता है, जैसे बाबा बीज है उनकी बुद्धि में सारा ड्रामा का ज्ञान है। जो सिखाया है वह तुम्हारे पास भी है, जो तुम कोई को भी समझा सकते हो। नंबरवार तो है ना, बाबा ने कहा किसी को भी समझाओ। कोई की बुद्धि सतो है, कोई की रजो, कोई की तमो, मतलब सबकी अपनी अपनी सोच समझने की बुद्धि है। कोई बड़े अच्छे से समझ लेता है। हर एक बात के 2 पहलू होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा ले लो। हमने हर बात से पॉजिटिविटी ग्रहण की है, जिसे बाबा ने नियम बना के दिए तो उससे पॉजिटिव एसेंस को लिया है,
ठीक है। और लेने वालों ने नेगेटिव भी लिया है, अब उनसे सर थोड़ी मारेंगे, उनसे बहस थोड़ी करेंगे कि आपने ऐसा क्यों लिया, आपकी अपनी बुद्धि, ठीक है। जैसे घर में दो बच्चे हैं ना, अब एक को खट्टा पसंद है दूसरे को मीठा, तो अब इसमें कोई प्रॉब्लम की बात है? अब माँ से कोई खट्टा मांगेगा दूसरा मीठा मांगेगा तो वो दोनों को वैसे ही क्या करेगी, बना के देगी, तो इसमें उनकी कोई गलती है? ठीक इसी तरीके से सबकी अपनी अपनी बुद्धि है, सोचने समझने की अपनी बुद्धि है। कोई किसी बात को कैसे समझता है, कोई किसी बात को कैसे समझता है। बस दिक्कत इतनी है कि सही बात को भी गलत समझ लेता है, इसीलिए वो अपनी दुर्गति का कारण खुद ही बन जाता है। आप समझ रहे हैं कि जो सही बात है, आजकल के मनुष्यों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि उन्हें सही बात भी सही नहीं लग रही, और जो गलत बात है वो सही लग रही है। तो इसी को कहेंगे विनाश काले विपरीत बुद्धि। हाँ, तो अपने आप अपनी दुर्गति का कारण बनेंगे, कोई थोड़ी कर रहा है, ठीक है। अब देखो, एक तो दोनों को बराबर पैसे देती है माँ, एक तो क्या करे अपनी बुरी लत से सारा कुछ बर्बाद कर दिया, दूसरे ने उसी पैसे से बिजनेस खड़ा कर दिया। अब ऐसा तो है नहीं माँ अलग अलग प्यार करती है, माँ दोनों को बराबर प्यार करती है, लेकिन एक ने बुद्धि का सही इस्तेमाल किया, दूसरे ने, तो गलती किसकी है? ठीक है भाई जी, गलती किसकी हुई? अपनी ही हुई। सोचने समझने की बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है सब। तो बाबा ने कहा फिर जिस कारण पद क्या हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। सर्विस तो देखने में आती है, कितना समझाया जाता है कि मंदिरों में जाके समझाओ, भल गपोड़ा मारते हैं हम, सर्विस बहुत कर सकते हैं, परंतु बाबा जानते हैं कि सर्विस नहीं कर सकते। वो जाने ना किसके मन में कितना क्या है, कितनी बुद्धि है तो बहुत सहज। झाड़, ड्रामा का ज्ञान बहुत सहज है, सिर्फ पूछा जाता है परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। बाप है तो वर्षा जरूर मिलना चाहिए, जरूर उनके तुम बच्चे हो, उनसे वर्षा मिला होगा, जो अब गंवाया है हमने भी गंवाया हुआ वर्षा फिर से पाया है। बाबा ने कहा बच्चे निश्चय होने से झट वर्षा पाने लग पड़ेंगे। बाबा क्या कह रहे हैं? कहने का मतलब ये है, ध्यान से सुनो सभी धर्म, भगवान पे जब निश्चय हो जाता है तो क्या होता है, ज्ञान बुद्धि में बैठ जाता है, ठीक है। और जिसकी बुद्धि में ज्ञान बैठ जाता है वो फिर स्वर्ग की बादशाही पाने के लायक बन जाता है। आप समझ रहे हैं? तो बाबा ने कहा परंतु किसी की तकदीर में नहीं है तो क्या करेंगे? तो समझ रहे क्या कह रहे हैं? तो बाबा ने कहा कि बच्चे फिर वर्षा पाने लग पड़ जाएंगे, परंतु किसी की तकदीर में नहीं है तो क्या करें? फिर तदबीर कर नहीं सकेंगे। ये भी जानते हैं कि वह बाबा है, अंतर्यामी मैं हूँ, बाहरयामी ऐसे नहीं, सारी दुनिया के अंदर क्या है वो बैठकर बताएंगे। बाबा कहते मेरे को ना फालतू के काम नहीं है, मैं क्या करता हूँ, मैं तो जानता हूँ सब कुछ तुम्हारे बारे में, लेकिन क्या है मैं क्यों बताऊं। अच्छा, बाबा बड़ा कई बार ना घुमा फिरा देता बच्चों को। एक तरफ कह देंगे कि ना मैं ना कुछ नहीं जानता, मैं तो तुम्हें क्या करता हूँ बस पतितों को, और फिर दूसरी तरफ ये कह देते हैं कि मैं सब जानता हूँ, तुम क्या कर रहे हो। तो ये क्या है, ये पिता, एक पिता ही तो ऐसी बात कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपको क्या करना, आपको हर तरह से अपने से लगाए रखना, आपको दूर नहीं करना, आपको डरा के भी रखना गलत चीजों से। आपको ये पता होना चाहिए कि बाबा की नजर आपके ऊपर है, भले ही वो मना करे, भले ही माँ सारा दिन बाहर काम करे, लेकिन बच्चों पे उसकी घर ऑफिस में बैठे बैठे भी नजर रहती है, क्या कर रहे होंगे। तो बाबा भी भले कितने भी आत्माओं के कल्याण में बिजी हो, लेकिन खास बच्चों में उसकी पूरी नजर है कि जिन्हों को मैंने विश्व कल्याण के लिए चुना है ये क्या कर रहे हैं बैठ के, देखो तो क्या विश्व कल्याण ही कर रहे हैं या व्यर्थ में चले गए, ठीक है। तो ये बाबा का काम है। तो ऐसे नहीं, सारी दुनिया के अंदर क्या है वो बैठकर बताएंगे। हाँ, ये जानते हैं कि सबके अंदर 5 भूत प्रवेश है, इसीलिए कहते हैं रावण सर्वव्यापी है, तुमने अभी भूतों का दान दिया ही नहीं। पुरानी दुनिया के देह सहित सब संबंधों से बुद्धि योग निकाल, एक बाप को याद करने में बड़ी क्या है, मेहनत है। ये मेहनत रात को अच्छी रीति हो सकती है,
अभी से प्रैक्टिस करो तब याद कर सकेंगे, तो अमृत वेले का असर अच्छा चलेगा। 2 बजे के बाद से अमृत वेला हो जाता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, जो कर सकता है पुण्य कर्म करे, बाबा की याद से अपने में ताकत भरे। अदरवाइज 4 बजे तो किसी भी कीमत पे उठ जाए, चाहे किसी के साथ कैसी भी सरकमस्टांसेस है। ठीक है, 6 बजे से पहले पहले वो अपना क्या है पूरा बाबा को अटेंडेंस लगवा दे। बाबा के पास अटेंडेंस लगती है, समझ रहे हैं। जैसे कई बार मैं भोग लेके जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, जैसे दिखाई देता है, मैंने कभी किया नहीं शेयर, आज कर रही हूँ आप लोगों से, कि सभी अपनी अपनी थाली लेके बैठे हैं। सभी सेंटर्स की टीचर्स मैंने बड़ी सुंदर सुंदर सजा करके लाई हैं, और सभी की क्या है अपनी अपनी मतलब थाली है, जो बाबा को लाइन से क्या कर रहे हैं, सब भोग लगवा रहे हैं, बाबा को स्वीकार करवा रहे हैं भोग। तो ऐसे ही आपको अमृत वेला अपनी क्या दे देनी है, बाबा के सामने हाजिरी लगवा देनी है। बाबा देखो मैं तो उठ गई हूँ, भले नींद आ रही है पर मैं उठ के बैठी हूँ। ठीक है, तो ये वो जो उम्मीद है ना नींद वाली, ये छोटे बच्चों से की जा सकती है। छोटे बच्चे इन द सेंस जो नए नए ज्ञान में चल रहे हैं, अगर 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, उसके बाद भी आप नींद के वशीभूत हैं, तो फिर बाबा क्या कहेगा वो आप खुद सोच लो। ठीक है, 1-2 साल के बच्चे को फिर भी थोड़ा सा ढीला किया जा सकता है, लेकिन पुरानों को उतना ढीला नहीं किया जा सकता। उनसे फिर हिसाब लिया जाएगा बैठ के कि तुम्हें भगवान प्यारा था या नींद प्यारी थी तुम्हें, तो अब तुम सोते रहो आराम से। क्या करे बताओ, प्यार से समझाया आपको, बहुत समझाया प्यार से, नहीं समझते तो फिर बाबा दूसरा तरीका अपनाएंगे, क्योंकि उसको हमें पावन तो बनाना है, हर हाल में बनाना है। कैसे बनाएं तो ही ऑप्शन है। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑप्शन चूज करवाओ बाबा से। आप ही चूज करवाओ, बाबा ये वाला चुन लो। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, सवेरे जागना पड़े, सवेरे सवेरे उठकर भक्ति मार्ग में माला फेरते हैं लोग। कितना पूजा पाठ करते हैं, कई लोगों का मैं नियम देखा है, 5 बजे मंदिर पहुंच जाते हैं। अभी तो नहीं खुल रहे, पहले तो खुले रहते थे सब मंदिर। तो लगन है अंदर में, उन्हें नींद नहीं आती, सारी दुनिया की नींद आप ही को आती है। थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। भगवान कितना कहता है हमें, पहली आज्ञा की अगर अवज्ञा कर देंगे तो हमारी दुर्गति फिर होने से हमें कोई नहीं बचा पाएगा। ध्यान रखें इस बात को, नींद का त्याग कर दें, अमृत वेले का तो हर हाल में कर दें। दुनिया में भी अमृत वेले का बहुत बहुत महत्व है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि अगर किसी की 3 से 5 के बीच में आंख खुलती है, बिना ज्ञान की बात कर रही हूँ, तो स्पेशल भगवान उसे कुछ देना चाहता है। विकारी लोगों की तो गहरी नींद आई रहती है उस टाइम, जो बहुत विषय वासना में पड़े रहते हैं ना, उनकी आंख कभी नहीं खुलती 3-5 बजे। इस बीच में उनकी आंख नहीं खुलेंगी, उनकी आंख खुलेंगी 6 से बाद। 6 से बाद का जो काल होता है वो असुर काल होता है। अजान देने वाले भी 5 बजे खुल जाते हैं। हाँ वही कह रही हूँ, तो इसीलिए क्योंकि वो अंदर से हैं, भावना पूज रखते हैं, ऐसी थोड़ी है। तो आप समझ रहे हैं। तो अगर आप भक्ति की भी बात करें तो भक्ति में भी इसका बहुत महत्व है। तो ऐसे समय पे सोने वाले को बहुत ही कुछ ऐसे शब्द यूज कर रखे हैं भक्ति मार्ग में भी कि जो अच्छे नहीं माने जाते। सुबह 3 से 5 में संकल्प करो, वो पूरा हो जाता है। हाँ, किसी का कोई काम रुका हुआ हो वो पूरा होता है। मैं तो लिख के दे सकती हूँ, इतने लोगों पे एक्सपेरिमेंट कराए हैं। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो बाबा ने कहा कोई कोई राम राम जपते हैं, कोई क्या जपते हैं, अनेक मंत्र हैं। काशी का पंडित होगा तो कहेगा शिव शिव कहो। सन्यासी आदि सब लोग भक्त हैं। साधु साधना करते हैं, घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं, तो ये भी तो साधना है। हठ योग मार्ग भी ड्रामा में है, तो ये जानना चाहिए कि स्वर्ग का आदि सनातन देवी देवता धर्म कहाँ चला गया। देवताओं की पूजा करते हैं परंतु जानते नहीं हम किस धर्म के हैं। हम भी पूजा लक्ष्मी नारायण की करते थे, धर्म फिर हिंदू कह देते थे। अभी तो हम लिखते हैं हमारा ब्राह्मण अथवा देवी देवता धर्म है, फिर वह भी हिंदू लिख देते क्योंकि भारतवासी सब हिंदू हैं। मुसलमानों को अलग लिखेंगे, बाकी सब हिंदुओं की लाइन में आ जाते हैं। ये वंडरफुल राज बाबा हमें समझाते हैं। देखो सबकी ना अपनी अपनी सर्कमस्टांसेस होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप उसी में पड़े रहो। तरीके निकालो, आप समझ रहे हैं। आप तरीके निकालो कैसे हम भगवान की आज्ञा का क्या करें, पालन करें। ठीक है, हाँ। अब जैसे किसी जो मरीज है, अब मरीजों को तो जो डिप्रेशन स्ट्रेस में रहते हैं उनको उसी समय नींद आती है 4 बजे।
वही उस समय हमारा होता है साधना करने का। तो वो कुछ भी करें, बाबा से कहें बाबा मुझे अमृत वेले उठाओ, तो वो आपकी क्या है बात सुनेंगे, कोई भी तरीका निकालेंगे, आपको पहले सुला देंगे। आपको अंदर में ना वो होनी चाहिए, होता है ना जैसे अंदर में लगन होनी चाहिए। और जो जल्दी सो करके फिर सुबह जल्दी उठना। हाँ, अगर वो लगन नहीं है तो बाबा आपके साथ कोई मदद नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब तुम्हारी बुद्धि में है बेहद की नॉलेज। इस सृष्टि चक्र को ड्रामा ही कहेंगे। ड्रामा रिपीट होता है, नाटक नहीं। और उस नाटक में कोई एक्टर ना हो तो बदले में और कोई एक्टर डाल देते हैं। कोई बीमार हो तो उसको क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन यहाँ नहीं हो सकता। यहाँ तो जो एक बार नाटक में आ गया एक्टर, वो एज इट इज रहेगा, और जब उसका पूरा हो जाएगा तभी क्या होगा, वो वापस जाएगा। ठीक है, इसका मतलब समझ गए। तो बाबा ने कहा ये चैतन्य नाटक, बाबा ने कहा चैतन्य नाटक होते हैं। इनको नाटक भी नहीं, इनको ड्रामा फिल्म कहेंगे। इस समय जो हमारा सब चल रहा है, क्योंकि इसमें क्या नहीं हो सकता, कोई भी चेंज नहीं हो सकता। मनुष्य कहते हैं हम मुक्ति को पाएं, परंतु ड्रामा में ये चेंज नहीं हो सकता। ये कैसे संभव हो? आपका हिसाब तो पूरा कराना पड़ेगा ना। ये कोई जानते नहीं है कि ये ड्रामा है, इसमें कोई निकल नहीं सकता, इससे कोई भी। ये समझने की बातें हैं, है भी पुराना, अनेक बार पाठ बजाया है। इन बातों को कोई समझने की कोशिश नहीं करते, समझते हैं कि बरोबर एक गॉड है और यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। परंतु जानने की कोशिश तो करें, कैसे क्या हो रही है, दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। थोड़ा तो सोचो कहाँ जाके रुकेगी ये दुनिया? क्या ऐसे ही चलता रहेगा? सुबह हुई शाम हुई, फिर से सुबह होगी, फिर शाम हो जाएगी, फिर से यही लोग मिलेंगे? कुछ पता थोड़ी है कहाँ किसकी कहानी क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। तो बाबा वही कह रहे हैं कि इस दुनिया की क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी कहाँ जाके रुकेगी, ये मैं तुमको बता रहा हूँ और लोगों को भी समझनी चाहिए। ठीक है, भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की कहानी को समझने का सबको राइट है। उसको जानना चाहिए कि जिस भारत में हमने जन्म लिया है, इस भारत की शुरुआत और इसका अंत कहाँ पर है, कैसे है। ठीक है ना, अंत तो होता नहीं, पर बाबा हम बच्चों को समझाते थे ना सब। ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं भाई जी। बाबा कह रहे हैं बहुत आएंगे, समझने की कोशिश करेंगे, मौत जब नजदीक आएगा तब जल्दी समझेंगे। ठीक है ना, कहते हैं ना कि जो डर के आगे तो भूत भी नाचे। तो जब मौत का डर लगेगा तब सब सुनेंगे। तो इसीलिए है तो वो देख करके करना चाहिए वार भी। मतलब समझ गए आप? इसका मतलब ये है कि किसी को समझाओ तभी जब आपको लगता है इसको, तब अच्छे से समझाओ, पॉइंट निकाल के रखो कि कभी इस आत्मा के लिए फोन आएगा ना मेरे पास, तो मैं से ये पॉइंट दूंगी, तो हो गया कल्याण। तो वो आपकी बात को सुनेगा, समझेगा। ठीक है, क्योंकि उससे पहले तो उनको समझ ही नहीं आ रही ना बात। कितनी जगह फिर से सो जाते हैं। रोज रोज ब्रह्मा कुमारी बहन कानों में ज्ञान का अमृत डालती है, एक कान से सुन को दूसरे से निकाल देते हैं। ऐसा तो नहीं भाई जी। ठीक है, ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगी बताओ गाड़ी? नहीं चल पाएगी। देखो ये ज्ञान 2-4 साल का नहीं, जीवन भर का है। जब तक शरीर में आत्मा है तब तक मुझे ज्ञान अमृत पीते रहना है। बाबा ने कहा बल सब मिलेगा ना तभी तो। फिर तुम कहेंगे इतना देरी से आए हो, अभी तो दिन रात योग में रहो तब विकर्म विनाश हो। विकर्म बहुत है। क्या कह रहे? तभी तो देखो बिना मतलब के कुछ का कुछ होता रहता है। किसी से कुछ कहते नहीं, आप किसी से सुनते नहीं, फिर भी लोग आपसे लड़ने को तैयार। फिर भी शरीर में कोई ना कोई कर्म भोग। तो ये ऐसे थोड़ी आ रहा है, ये सब कर्मों का ये विकर्म है जो इस रूप में आ रहे हैं। बीमारी का तो नाम ले रहे हैं बस। कर्मों की कहानी बड़ी कड़ी है। तो बाबा कह रहे टाइम लगता है पाप कटने में। इनको भी कितना समय लगा, अब तक पॉइंट्स रही हुई हैं। हम तो ढिंडोरा पीटते आए कि मौत आया कि आया। जैसे शेर की एक कहानी है ना, वो समझते हैं गपोड़ा मारते हैं, एक दिन विनाश तो आ ही जाएगा, फिर भागेंगे, परंतु टू लेट। टू लेट समझ रहे हैं क्या हो गया? अब आपको देर हो गई। तो 2013-15 में तो ध्यान दिया एग्जिट
13 या 15 है शायद। 13 में है, क्या है, बाबा ने कहा टू लेट का बोर्ड लग चुका है। तो बाबा ने कहा कि ये बेहद की बात है, फिर इनसे वह कहानियां बना दी। विकर्म विनाश के लिए योग अग्नि बहुत चाहिए। हाँ, नए नए बहुत ऐसे निकलेंगे जो पुराने से भी तीखे जाएंगे। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? नए नए ऐसे निकलेंगे तो पुराने से दिखे जाएंगे। ठीक है, मार्जिन है। बाबा कहते हैं भल घर में रहो, रहते हुए रात को जागो। ठीक है, रात को जागने का मतलब समझ गया ना? ठीक है, जितना जो दौड़े फास्ट। हाँ, मार्जिन, बाबा ने कहा मार्जिन बहुत है। भर रात को नींद भी नहीं करो, बहुत तीखे जाएंगे। उसका मतलब ये नहीं रात को बैठ जाओ बस जाग के। मैंने आपको साफ शब्दों में बहुत क्लियरली बात समझा दी है। 2 बजे के बाद की बात है ये। ठीक है, 12 बजे का जो टाइम होता है बहुत अशुद्ध टाइम होता है। उस समय तो किसी भी कीमत पे जागना नहीं होता। 2 बजे के बाद से वातावरण शुद्ध होने लगता है, तो इस समय पे तो जागना नहीं चाहिए। कैसे भी करके क्या कर जाना चाहिए? सो जाना चाहिए। ओम की ध्वनि लगा दो, फोन में नींद नहीं आ रही है, कुछ भी लगाओ, जतन करो। बाबा से लिखो, रोज लेटर लिखो, बाबा मुझे नींद नहीं आती, बाबा मुझे ये दिक्कत हो रही है, बाबा मुझे वो हो रहा है। कब तक नहीं सुनेगा? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा, हाँ वो भी आ जाएगी, बहुतों को आती है। हाँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। कैसे भी करो, 2 बजे से पहले आप क्या हो जाओ, सो लो अच्छे से। ठीक है, और उसके बाद अगर लगता है आपका शरीर, तो ठीक है 4 बजे तो उठ ही जाओ, पर भल रात को नींद भी बाबा कह रहे नहीं करो, समय के हिसाब से कह रहे हैं। ये कितनी तरावट की नॉलेज है। बेड़ा क्या हो जाएगा आपका? पार हो जाएगा। सब कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। अब ये बाबा ने आखिर में दे दिया, इसलिए कह रहे हैं कि उठ जाओ। क्या हो जाएंगी तुम्हारी सब कामनाएं? पूरी हो जाएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, विनाश के पहले बाबा से पूरा वर्षा लेना है। रात दिन योग में रहकर विकर्म विनाश कर नंबर आगे लेना है। दूसरी पॉइंट है, देह सहित पुरानी दुनिया के सब संबंधों को बुद्धि से भूल एक बाप को याद करना है। जो चीज दान में दे दी है उसे वापस नहीं लेना है। वरदान दिया बाबा ने, संकल्प रूपी बीज द्वारा वाणी और कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। संकल्प रूपी बीज, जैसे कि आपने संकल्प ही खराब दे दिया तो फिर बीज कैसा निकलेगा? खराब। अब आप बीज ही क्या है, सड़ा हुआ, मतलब आप बीज लगाने से पहले ही, पेड़ लगाने से पहले ही सोच लिए पता नहीं मेरे से तो होगा नहीं, मेरे हाथ से तो बोई हुई हर चीज खराब हो जाती है, तो फिर वो पेड़ सुंदर कैसे निकलेगा? ये बता दो। कोई भी अच्छा काम करने से पहले, या अच्छा नहीं भी, नॉर्मल संकल्प भी, आप खराब संकल्प कर ही क्यों रहे हैं? आप ये सोचोगे लड़ाई हो जाएगी तो डेफिनेटली होगी। आपने संकल्प भी क्या कर लिया? लड़ाई का कर लिया कि मैं बोलूंगी तो लड़ाई हो जाएगी, कलेश हो जाएगा, है इनको ये दिक्कत हो जाएगी। अब आपने खुद ही करा है, किसी ने थोड़ी करा है। आप सोचो ही मत, आप सोचो नहीं सब अच्छा होगा, इतना तो कर दो काम। बताओ करोगे आप ये काम? आज के बाद किसी से कहोगे, अपन किसी से छोड़ो, अपने आप से कहोगे कि नहीं ये खराब होगा। खराब शब्द अपने जीवन से बिल्कुल आउट कर दो। ठीक है रेखा बहन, गलत शब्द आउट कर दो। कुछ गलत नहीं है, सब सही है। बाबा ने कहा है, मैं नहीं कह रही। किसने कहा? सर्वशक्तिमान ही कह रहा है, मैं विश्व कल्याणकारी बाप तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा तो कल्याण हो ही नहीं सकता, और फिर आप ऐसे काम करोगे फिर। ठीक है, संकल्प पावरफुल रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे तो डेफिनेटली बीज भी बहुत सुंदर निकलेगा। तो यही बात आज हम बच्चों को बाबा समझा रहे हैं। बाबा ने कहा बुद्धि में जो संकल्प आते हैं वो संकल्प है बीज। वाचा और कर्मणा बीज का विस्तार है। अगर संकल्प अर्थात बीज को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर चेक करो,
शक्तिशाली बनाओ तो वाणी और कर्म में स्वतः ही सहज सफलता होगी। ठीक है। त्रिकालदर्शी, तीनों लोकों तीनों कालों का आपको ज्ञान दे दिया गया है। वही है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। गीता के ले लो महावाक्य, और कुछ समझ में ना आए तो। यदि बीज शक्तिशाली नहीं होता तो वाणी और कर्म में भी सिद्धि की शक्ति नहीं रहती। संकल्प रूपी बीज अगर शक्तिशाली नहीं है, अगर कमजोर है, तो फिर क्या होगा? शक्ति नहीं रहेगी। ठीक है। कर्म की जो सिद्धि है उसमें भी शक्ति नहीं रहेगी, मतलब जो सुंदर फल निकलना चाहिए वो नहीं निकलेगा। तो किस पे ध्यान देना है? संकल्प रूपी बीज पे। तो करोगे आप लोग खराब संकल्प, नेगेटिव है? ठीक है। चाहे कितना ही नेगेटिव दिख रहा है आपको, आप हटा दो। अब बोला कुछ नहीं नेगेटिव है, भगवान साथ दे रहा है, फिर क्या नेगेटिव है बताओ? लोगों की खुद की इतनी विल पावर होती है, वो अपने आप को सही कर लेते हैं। यहाँ तो बाबा आपके फेवर में खड़ा है, तो क्या नेगेटिव होगा? कल की मुरली कितनी सुंदर थी कि मैं हूँ जिम्मेदार। ठीक है। दिल्ली वालों से स्पेशल बात करी, और दिल्ली में वाले भी सुन रहे हैं, और वो भी ऐसे ढीले ढाले सो रहे हैं। बताओगे? हाँ जी, करोगे आप? ध्यान रखोगे ना, संकल्प पावरफुल नहीं। बाबा मैं तो बस आपकी हूँ, और ये आत्मा जो मेरे साथ रह रही है, ये भी आप ही की है बस। फिर फिर चाहे वो कितनी ड्रामे करे, संभाल लेगा बाबा सब। वो कौन जिम्मेदार है उसका? संकल्प तो रख लो, बाकी बाबा जाने। तो क्या कह रहे हैं? तभी तो जड़ चित्रों द्वारा और ही आत्माएं सिद्धि प्राप्त करेंगे। बाबा ने कहा जब तुम खुद ही ऐसे रहोगे ढीले से, तो फिर कैसे औरों को शक्ति दोगे? जो तुम्हारे संकल्प शक्तिशाली होंगे तभी तो औरों को शक्ति मिलेगी। तो स्लोगन है, योग अग्नि से व्यर्थ के खिचड़े को जला दो तो बुद्धि स्वच्छ बन जाए। ठीक है। बाबा की याद से खिचड़े को जला दो। जिसके दिमाग में बहुत पुरानी बातें भरी हो, आज एक तरीका बता रही हूँ आपको। कुछ ऐसा पास्ट रहा हो जो अच्छा ना हो, तो उसको क्या करना चाहिए? ऐसे सोचो, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान, और मेरे सर के ऊपर बाबा है, और बाबा की जो शक्तिशाली वाइब्रेशन है ना, वो मेरे बुद्धि में जा रही है, और वो सारे जो खराब प्रिंट छप गए हैं बातों के, लोगों के, व्यवहार के, वो सब डिलीट हो रहे हैं। ठीक है। क्या डिलीट हो रहे हैं? बेकार का। हाँ भाई, आप एक आत्मा को ले लो कि इसके साथ मेरा बहुत खराब हिसाब रहा, और मैं इसे चाह के भी क्या नहीं हो पा रही हूँ, भूल नहीं पा रही हूँ। तो उसी का ले लो कि उसकी सारी बातें मेरे दिमाग से बाबा की शक्तिशाली किरणों से डिलीट होती जा रही है। आज के बाद मैं इन बातों को हमेशा के लिए भूल जाऊंगी। ये बात मैं आपको ऐसे नहीं बता रही है, मैंने खुद अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, साफ बताऊं बात आपको, कुछ आत्माओं ने तंग किया था, तो उनकी वजह से क्या है ना, वो बाबा साथ था, वो तो बचपन से ज्ञान मिला हुआ है, नहीं तो कहाँ बुद्धि सही रह पाती है। तो फिर मैंने क्या किया था, बस इतना ही किया था। मैंने क्या 15 दिन किया था, और मैंने आपको बताया था ना, आज मैं उस आत्मा के बारे में सोचती हूँ, मुझे इतना भी नहीं याद कि उसकी शक्ल नैन नक्श कैसे थे। जड़ से जैसे कहते हैं वो चीज क्या हो गई मेरे दिमाग से, बस इतना याद है कि वो गोरी थी। और मुझे ये नहीं पता कि उसके नैन नक्श कैसे थे। तो अब आप समझ गए। तो आप क्या करो, ऐसी अपने बुद्धि से क्या हो, खराब सारी बातें क्या कर दो, एक एक इंसान से लो। वैसे तो सब तो होंगे नहीं आपको तंग करने वाले, कोई एक ही होगा। तो उसी एक की बातों को दिमाग से क्या कर दो, हमेशा के लिए जला दो। हाँ, तो आज का पॉइंट है, समय प्रमाण लव और लॉ दोनों का बैलेंस चाहिए। ठीक है। लॉ में भी लव महसूस हो, इसके लिए आत्मिक प्यार की मूर्त बनो। ठीक है। देखो, आत्मिक प्यार समझ गए कि जैसे बच्चे को भी आपको कोई लेसन देना है, प्यार अपनी जगह है, और एक लेसन सिखाना अपनी जगह है। ठीक है। तो आत्मिक प्यार हो, ऐसा प्यार ना हो जो वो उसको कमजोर बना दे। जैसे मैंने आपको बताई है, कई बार समझाई है बातें, ऐसा प्यार ना हो कि जो उसकी आत्मा को कमजोर कर दे। प्यार ऐसा हो कि जो उसको क्या कर दे, स्ट्रांग बना दे, उसे खुद में जीना आ जाए। ये नहीं कि नहीं तुम्हारे बिना तो कैसे चलेगी बात। ठीक है। जैसे कि आप लोगों को भी तो बताया था कि ऐसा ना हो कि भाई अगर नहीं है साथ में आत्मा हम जिन्स, तो हम कैसे रहेंगे। इतना मजबूत बन जाओ कि वो भी अगर बाहर जाए आत्मा, तो उनको ये सेटिस्फेक्शन रहे कि नहीं,
वो खुद में मजबूत है, हाँ, अपने आप घर को नहीं क्या है, कर लेगी, संभाल लेगी। संभाल लेगी। समझ रहे? नहीं तो ये जो संबंध है ना ऐसे जो कमजोर कर देते हैं, अंदर में घबराहट पैदा कर देते हैं कि पता नहीं क्या होगा, है मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे हस्बैंड का क्या होगा, मेरी वाइफ का क्या होगा। ये सब नहीं, कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा। मजबूती लाओ, प्यार ऐसा हो, ठीक है। वो प्यार वही हो सकता है जो आत्मिक प्यार होगा, आत्मा को मजबूत बनाने वाला प्यार मतलब आत्मिक दृष्टि, ठीक है। अब हमारा भी तो आपसे प्यार है, ये प्यार आपको तार देगा और लोगों वाला प्यार आपको वो देगा तो अब बताओ किसका अच्छा। तारने वाला बाबा मतलब मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, मेरे बाबा का है ना, बाबा का ही तो प्यार है जो आपको मजबूत बना रहा है, बाकी तो सब गिराने के लिए बैठे हैं। तो ठीक है, तो शिक्षा के लिए शिक्षा के साथ सहयोग देना ही आत्मिक प्यार की मूर्त बनना है। शिक्षा अपनी जगह है और प्यार अपनी जगह है, ठीक है। तो आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि मैं काम काज करते हुए कितनी बाबा को क्या करती हूँ, याद कर पाती हूँ, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।